5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उसके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में यह भी जाना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्वज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान ने उन्हें कर्मयोग प्राप्त करने को आज्ञा दी है, परंतु बीच बीच में ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञनवुपजुह्वन्ति तद्विद्धि प्राणिपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग की, कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूं। आत प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। फिर एक बार आओगा ऐसी ही स्टोरी लेके और हमारा चैनल फॉलो कीजिए और अपने अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। धन्यवाद।